नमस्कार। मोटापा आज की बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए मोटापा है क्या? मोटापा वो है जिसके सीने से ज़्यादा नाभि का यानी पेट का क्षेत्र बाहर आ जाता है। मोटापा वो है जो कि बेली फैट के रूप में, टायर के रूप में हमारे शरीर के चारों ओर जमा होता है। मोटापा वो है जो अन्य बीमारियों को लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। मोटापा वो है जो शरीर में आलस्य का भाव पैदा करता है। अब ये मोटापा दूर करना हर कोई चाहता है, लेकिन इसको दूर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो विशेष रूप से जो क्रियाएं हैं वो थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। थोड़ा सा जो है इसके ऊपर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आज जो हमारी चर्चा है वो मोटापे को कम करने के लिए क्या क्या किया जाए और आयुर्वेद के अनुसार हम मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं, ये विशेष चर्चा रहेगी। देखिए, मोटापा जिनका ज़्यादा है यानी उसके कफ का शरीर है, यानी उसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है तो आदमी आलसी हो जाता है, सोने को ज़्यादा पसंद करता है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है उसका कफ बढ़ता है, और कफ बढ़ता है तो मोटापा बढ़ता है। सब आपस में जुड़ा हुआ मामला है। तो इस कफ को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय गर्म पानी का सेवन। ये आपको पहले भी बहुत बार बताया है। अब गर्म पानी का सेवन कैसे? देखिए, गर्म का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। गर्म करके उसको थोड़ा सा ठंडा यानी गुनगुना रखना चाहिए, और उसका सेवन पूरे दिन आप कर सकते हैं शिप ले लेके, यानी घूट घूट से पानी पीना। ये अगर दो उपाय भी इस पानी के साथ करेंगे तो भी शरीर में फैट की जो डिपॉजिट होने की जो गति है वो कम हो जाएगी। साथ में जो शहद होता है वो कफत शरीर को कम करता है, यानी कफ को काटता है। तो गर्म पानी के साथ अगर शहद को लिया जाए, सुबह और शाम 2 टाइम ले लीजिए, ज़्यादा लेना उचित नहीं है। तो सुबह और शाम अगर आप 1-1 चम्मच शहद गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो कफ को कम करेगा। कफ कम करेगा तो मोटापा उसके साथ साथ कम होगा। ये आयुर्वेद के अनुसार बात है। अगर उसमें नींबू डाला जाए, देखिए नींबू मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि लंबे समय तक नींबू लिया जाए। ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि 15-20 दिन तक नींबू ले लेते हैं तो जो घुटने हैं वो दर्द करने उनके शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जिनको नींबू सूट नहीं होता उनको नहीं लेना है। अब कई लोग जीरा, सौंफ इसका पानी भी लेते हैं। लिया जा सकता है, लेकिन इसको आप 3-4 दिन 5 दिन ले के देखें, क्योंकि शरीर कईयों का बहुत कमजोरी आ जाती है, वैसी स्थिति ना बने, ये भी ध्यान रखें। अब ये गर्म पानी का सेवन की बात होगी। इसके अंतर्गत जो बातें आती है वो भी मैंने आपको बता दी है। सुबह उठते ही भी गर्म पानी जरूर लेना चाहिए। 1 लोटा गर्म पानी यानी गुनगुना वो जरूर पीना चाहिए। ये जरूर देख लें कि किसी को एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ। अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनको गर्म पानी का सेवन नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कई बार आजकल क्या शरीर बड़ा मिक्स हो गया है, मोटा शरीर है और एसिड बना हुआ है। अब दोनों देखिए, आप पित्तज भी हो रहा है और कफज भी हो रहा है, तो वो थोड़ी सी आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज है शरीर में शारीरिक क्रियाएं। अब क्रियाएं क्या? देखिए, क्रियाएं ऐसी है कि हमें सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया का जो पैकेज है वो करना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। अगर आपके पास शाम का समय है तो शाम को भी करना चाहिए। मैं आपको 4-5 चीजें बताऊंगा जो मोटापे को कम करेंगी। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह सूक्ष्म क्रियाएं, उसका एक वीडियो मेरा है 20-25 मिनट का है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। सूक्ष्म क्रिया का 20 से 25 मिनट का पैकेज आप कर लेंगे तो हर जोड़ जो है, सारे जोड़ ये खुल जाएंगे। इन जोड़ों में जो भी वायु भरी है वो धीरे धीरे पास होनी शुरू होगी और हमारा शरीर जो है वो हल्का होना शुरू होगा। तो मोटापे में सूक्ष्म क्रिया का भी बहुत विशेष लाभ देखा गया है। तो ये आप जरूर करेंगे, इससे शरीर हल्का होगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो आगामी जो क्रियाएं हैं वो करने में लाभ होगा। तो सूक्ष्म क्रियाएं हो गई फर्स्ट। सेकंड सूक्ष्म क्रियाओं के जस्ट बाद आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स आगे और पीछे यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो बेंडिंग होता है वो हमारी आंतों को खोलता है। ये बहुत शानदार क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं आपको सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत मिलती है, जिनको करना चाहिए। तो पहला हो गया सूर्य नमस्कार सूक्ष्म क्रिया, दूसरा हो गया सूर्य नमस्कार, तीसरा सूर्य नमस्कार के जस्ट बाद ट्विस्टिंग पोस्चर यानी साइड में घूमने वाली ये क्रियाएं, इसका भी एक वीडियो है। ये तीनों वीडियो सीक्वेंस में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा। ये तीनों वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है। इन तीनों वीडियो को लाइन से इसी तरीके से इसी क्रम से आप करिएगा। अब इसके साथ और क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है आहार।
आजकल देखिए कई कई नाम आकर जो है इंटरमीडिएट, क्या पता क्या क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ऐसी डाइट प्लान जो है ऐसी चर्चाओं में आ रहा है। ठीक है, किसी भी नाम से हम जाने उसे, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये डाइट प्लान हमारे इस पुरातन संस्कृति से चला आ रहा है। इसी डाइट प्लान को बीच में बड़ा चेंज कर दिया था। मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारा देश उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, यहाँ पर गर्म प्रदेश है, यहाँ पर 2 बार ही भोजन करना चाहिए। कब? सुबह और शाम। तो सुबह का भोजन सूर्योदय के जस्ट 2-3 घंटे के अंदर कर लीजिए, शाम का सूर्यास्त से थोड़ा पहले कर लीजिए। यही आजकल एक डाइट जो है प्लान करके हमारी चर्चाओं में आता है, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि इंग्लिश में नाम आ गया। ये चीज़ें आप हमारी आयुर्वेद में पहले ही कहा है कि भोजन 2 बार, हैवी भोजन जो है 2 बार करिए। तो सुबह का भोजन और शाम का भोजन जो व्यक्ति करता है, यानी एक डाइट से दूसरी डाइट के बीच में 8-9 घंटे का अंतर, ये अंतर हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को जो है नियंत्रित करता है। हमारे शरीर की जो नियंत्रण की पावर है, कफ को कंट्रोल करने की पावर है, उसको भी मजबूत बनाता है और हमारे शरीर में फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता। तो खाने की जो गति है, इसको लॉक करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति मोटापा कम करना चाहता है उसको रात को सूर्यास्त के बाद भोजन के लिए होठों को बंद करना पड़ेगा। उसको यहाँ से सीलिंग कर लेना चाहिए, उसको कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आप वास्तव में मोटापा कम करना चाहते हैं तो 15 दिन मेरे कहने से सूर्यास्त के बाद एक चीज भी जीभ के ऊपर नहीं रखिए। आप ये मान लीजिए 15 दिन मेरा एकदम व्रत है, रात को मुझे एक चीज भी नहीं खानी है। आप देखिएगा 15 दिन बाद जिनका 1 क्विंटल से ज़्यादा वजन है, कम से कम 10 किलो वजन कम हो जाएगा। और जिनका वजन 60-70 किलो है, उनको 4 से 5 किलो वजन कम होगा। उनकी रूटीन डाइट जो है, अगर उसमें वो थोड़ा सा और चेंज करे, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज करें। देखिए, ये हो गया हमारा और जो भोजन का तरीका, यानी 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आपने 10 बजे भोजन लिया तो 10 बजे के बाद आप 7 बजे भोजन लीजिए, यानी 9 घंटे का अंतर हो जाएगा। आप 10 बजे अगर भोजन लेते हैं, उससे 1 घंटा पहले थोड़ा सलाद, अभी गाजर आ रही है, मूली आ रही है, अनार खा सकते हैं, 1 घंटा पहले आप ये खा के थोड़ा सा शरीर को भर लीजिए। तो जब पेट आप भर लेंगे तो आपकी भोजन यानी रोटी की मात्रा भी कम हो जाएगी। ये रोटी की मात्रा आपकी कम हो जाएगी, यानी दिन दिन में ही भोजन करना, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। बस इतना अगर कर लेंगे तो आप देखना, आपको भूखा भी नहीं रहना। आप जितना खा रहे हैं बस कोशिश करें उससे 1 रोटी कम खाएं। अगर नहीं भी खाई जाती तो ये जितना भूख है उतना ही खाइए, उससे ओवर ईटिंग नहीं करें। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा हुआ आहार का। आहार के अंदर कच्ची चीज़ें जितनी हो सके खानी चाहिए। वैसे अगर आप रोटी जैसी भी खा रहे हैं, साथ में उससे पहले जो सलाद ले लेंगे तो वो भी उससे पूर्ति हो जाएगी। खाने में छाछ जरूर लीजिए दोपहर के समय, रात को नहीं। रात को हल्की फुल्की दाल ले सकते हैं, खिचड़ी दलिया ले सकते हैं। बाकी जो आपकी डाइट है वो रखिए, लेकिन अगर ये इतना भी कर लेंगे, नॉर्मल डाइट में आप चेंज मत करिए। जो आपका चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन बहुत हैवी जो ये ब्रेड बटर खा रहे हैं तो वो तो थोड़ा ध्यान रखें। ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अब ये इतना कर लेंगे ना तो आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनका एक उपाय बता देता हूँ। जो अश्वगंधा होता है, अश्वगंधा के पौधे जो अश्वगंधा के जो पौधे हैं वो हमारे आसपास अभी राजस्थान सरकार तो जो है वो बांट रही है। हमारे घरों में अश्वगंधा के पौधे आ गए होंगे, उनको लगा लीजिए। या जहाँ भी हरा भरा है वहाँ अश्वगंधा बहुत होता है। उसके 4-5 पत्ते सिलबट्टे पे थोड़ा सा रगड़ के उसको पानी डाल के पी लीजिए। ये निद्रा जो है वो लाने वाला होता है। इंसोम्निया या नींद की प्रॉब्लम में बहुत लाभकारी है। ये पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है जो मोटापे के लिए आपको बहुत सॉलिड प्रभाव देगी। जब आप पत्ते खा लेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो 7-8 घंटे की साउंड स्लीप अगर आपको आ जाती है तो आप मान के चलिए कि आपके मोटापे में कंट्रोल होगा। आप सुबह जब नींद आपकी पूरी हो जाती है, यानी अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे सोकर 6 बजे आराम से उठ सकते हैं। 8 घंटे की नींद हो गई। 6 बजे उठने के बाद अपनी दैनिक दिनचर्या में जो सूक्ष्म क्रिया, सूर्य नमस्कार, ये सारी चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप नियमित रूप से करिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। और इन चीज़ों को नियम से करेंगे तो लाभ होना ही है। 15 दिन आप अपने आप को सेल्फ अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल
करके आप करिएगा, आपको लाभ हो ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। तो ये आयुर्वेद के अनुसार कुछ मोटापे को काटने की कुछ चीज़ों की मैंने चर्चा की, आपको लाभ मिले ऐसी अपेक्षा करता हूं। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को दीजिए इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।